Okay, so we are now starting our new chapter, chapter number 6, capital Z. Zeit mit Freunden. What is Zeit? Zeit means time, mit means with, and Freunden is friends. तो यहाँ पे हमारे सामने आएंगे कुछ नए verbs, कुछ hobbies, कुछ मिलके कुछ प्लान करना, इसके अलावा कुछ ग्रामर, ऐसी कुछ थोड़ी सी यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, जो कि मैं समझ रही थी कि आपको आइंस एग्जाम के लिए जरूरत पड़ेगी, जिसमें कुछ सेपरेबल वर्ब्स हैं, कुछ ये वाली चीजें जो एक्कुसाटिव प्रोनाउंस हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये हाबन और जाइन का खेटेकिटुम, तो ये मैं समझ रही थी कि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये हम कैपिटल जेक्स जो है ये इसको कंप्लीट करेंगे, एंड देन विल मूव ऑन टू आवर एग्जाम प्रैक्टिस। साइट विद फाइंडन स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, वर्ब्स लिखे हुए हैं, वर्ब्स को गो थ्रू करते हैं। पिक्चर्स जो है वो बहुत ही मुझे यहाँ पे थोड़ी सी इतनी अच्छी नहीं लगती जो इन्होंने दी हुई है। जैसे ये पिक्चर है, अब इसका कुछ शायद आप लोगों को समझ में ज्यादा आ जाए। वर्ब्स जो हैं उनको देखिए, आप अपनी लिस्ट भी बना सकते हैं वर्ब्स की, और मैं आपको जुबानी भी बताती हूँ या लिखती भी जाती हूँ साथ। फुटबॉल स्पीलन, ये तो मेरा ख्याल है कोई नया वर्ड नहीं है आपके लिए। प्लेइंग विद फुटबॉल, फुटबॉल स्पीलन इज द वर्ब। इंटरनेट सर्फन, यूजिंग द इंटरनेट, यानी आप जब कोई सर्च वगैरह करते हैं इंटरनेट पे, सर्फिंग करते हैं, तो उसको जर्मन में भी सर्फन कहा जाता है, तो इंटरनेट सर्फन। ठीक है। जॉगन इज द सेम इंग्लिश वर्ड, थोड़ा सा बस आपको en में एंड करना है इसको, इट मीन्स जॉगिंग। स्नोबोर्ड फाहन, स्नोबोर्ड क्या होता है? जो आप जैसे स्नो के ऊपर जो जैसे, एक तो स्कीइंग होती है ना, ये बोर्ड होता है, स्नोबोर्ड। मैंने कभी नहीं किया, शायद आप लोगों को ज्यादा आइडिया हो। व्हाट इज अ स्नोबोर्ड? स्नोबोर्ड फार्म। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्लेटर्न। क्लेटर्न मींस क्लाइंबिंग। अब इसमें ज्यादातर माउंटेन्स के मानों में ये यूज होता है, माउंटेन क्लाइंबिंग, या किसी भी चीज की जब आप क्लाइंबिंग करें, जैसे दरख्त पे भी चढ़ना हो, दीवार पे भी, या माउंटेन्स के मानों में ज्यादा आता है, तो ये क्लेटर्न इसको कहते हैं, क्लाइंबिंग। द नेक्स्ट इज ग्रिलन, ये तो अपने नाम से जाहिर है। व्हाट इज ग्रिलन? टू डू बारबेक्यू। लेजन, रीडिंग। einen Film sehen oder ins Kino gehen, या तो फिल्म देखना या फिर सिनेमा जाना, तो ये भी अपने नाम से जाहिर है। इसकी पिक्चर मैं लेके डालती हूँ, एक नेक्स्ट पेज पे भी कुछ पिक्चर्स हैं जो कि हम उनको भी देखते हैं, और फिर हमने वर्ब्स को पिक्चर्स के साथ मैच करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं वहां पे हमारे पास कौन से वर्ब्स हैं। इनको देखिए। फागट फारन, व्हाट कैन इट बी? उस्मान आप बताएं, व्हाट इज फागट फारन? ये हमारे सामने ये वर्ड गुजरा है पिछले चैप्टर्स में ना, एम आई राइट? जी मैम गुजरा। क्या मतलब है इसका? फागट इज बाइसिकल। जी मैम। फागट मीन्स बाइसिकल, राइट? और बस फागट को अक्सर आपके सामने RAD, रात के नाम से भी ये वर्ड आएगा, तो दोनों का सेम मतलब है। फागट फारन इज साइकिलिंग। वांडन, इट्स एन इंपॉर्टेंट वर्ड। वांडन मीन्स हाइकिंग। वो हाइकिंग क्या होती है? जब आप ये हमारा ये एक होता है कि क्या है, ये हॉबी भी होती है लोगों की, आप चढ़ते हैं जब चढ़ाई, हाइकिंग पे निकलते हैं। ठीक है, हिल्स होती हैं और इस तरह की जगह होती है, हाइकिंग पे दोस्तों के साथ निकलते हैं। स्विमन इज स्विमिंग। फोटोग्राफियर है, अपने नाम की तरह जाहिर है, टू डू फोटोग्राफी। एंड टांजन इज डांसिंग। ठीक है, जल्दी से 1 मिनट लगाते हैं, मैं पिक्चर्स आपको दिखाती हूँ और मुझे बताइएगा कि आपके ये जो पिक्चर्स हैं, कौन सा वर्ड, वर्ब कौन सी पिक्चर के साथ जा रहा है। मैं इनको वर्ब्स कहूंगी, दे आर एंडिंग इन en। ठीक है, ऊपर जाती हूँ आपके, सो मुझे बताइए आप दोनों कि, थोड़ा सा मैं बड़ा भी इसको कर देती हूँ। व्हाट इज हैपनिंग हियर? ये पहली पिक्चर को देखिएगा। व्हाट इज अ वर्ब? मैम ये जॉगिंग। जॉगिंग है। बिल्कुल जॉगिंग है। व्हाट इज द जर्मन वर्ड फॉर इट? योगन। जॉगिंग इसको कहते हैं। जॉगिंग। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट आए, व्हाट इज दिस? इसके साथ कौन सा वर्ब जाता है हमारा?
मैम ये ग्रिलिंग है और हाँ, व्हाट इज द वर्ड? देखिए, ग्रिलन। ग्रिलन। ग्रिल ग्रिलन ग्रिल इज द वर्ब। ठीक है, इसको देखिए, व्हाट इज दिस? ये मैम फॉर फारन आर्ट। फारन फागर फारन, वेरी गुड। स्नोबोर्ड फारन ये क्या है इस पिक्चर में? ये मैम अनियन टांसन डॉनसन। टांसन। टांसन। इन पिक्चर्स पे मैंने काफी गौर किया है। ये तो मुझे लग रहा है कि जो जैसे ये कैमरे का लेंस मुझे लग रहा है, फोटोग्राफियरन इसके साथ, फोटोग्राफियर फोटोग्राफियरन इनके साथ, ये दो। ये आपको क्या लग रहा है, व्हाट इज दिस? मैम ये हाइकिंग। हाँ, ये हाइकिंग वाला वो जो एक आपका वो जो बैग होता है, हाइकिंग ये वाला शू नहीं बैग है नहीं, मैम, दिस इज द हाइकिंग शू वाला राइट? बैग है। नहीं नहीं, जी ये तो मैम। जूते के लेसेस नहीं है। मैम जी जी बिल्कुल वही है वही ना, उसी से वही रिलेटेड। व्हाट इज द वर्ड फॉर हाइकिंग? मैम वॉन्ड्रन। वांडन। वांडन। वांडन इज द वर्ड फॉर हाइकिंग, बिल्कुल ठीक। इस पे आते हैं दोबारा वापस, इसकी इस पिक्चर की मुझे कभी समझ नहीं आती। बहरहाल इसको देखें नेक्स्ट, व्हाट इज दिस? इसके साथ क्या जाना चाहिए? मैम ऊपर से देखें। स्नोबोर्ड फारन नहीं नहीं, ये क्या इंटरनेट बना? सफरन। ये तो वो है ना, टाइपिंग वो बना हुआ ना कीबोर्ड। क्या हो जाएगा ये? इंटरनेट सफरन। हाँ, इंटरनेट सर्फन, सर्फिंग इन द इंटरनेट। बिल्कुल ठीक। ये क्या है? लुक्स लाइक अ बुक। नहीं, बुक लग रही है ना? जी लग तो नहीं रही वैसे, कोई शेल्फ टाइप ही लग रहा है। इस पे भी आते हैं अभी, इसके साथ क्या जाएगा? व्हाट इज दिस? ऊपर से देखें। स्विमर मैम फुटबॉल। स्विमर नहीं, ये वाला, इसमें उस स्विमिंग कहाँ हो रही है? फुस फुटबॉल स्पीलन, ये फुटबॉल बनी फुटबॉल। है। उस बात फुटबॉल। फुटबॉल स्पीलन। इसको देखिए, व्हाट इज हैपनिंग है। ओके, उमर इज आल्सो हियर विद अस। इसको देखिए, ये वो क्या कर रहा है, क्लाइंबिंग कर रहा है ना, है ना? जी मैम। तो इसके लिए कौन सा वर्ब है हमारे पास? व्हाट इज द वर्ब फॉर क्लाइंबिंग? इसको देखिए, यहां से उठाइए कोई वर्ब। क्लाइंबिंग। देखिए इन वर्ब्स को। Im Internet surfen, joggen, Snowboard fahren, ins Kino gehen, klettern, मैम grillen, lesen. Yes, क्लेटरन। klettern is the verb. Klettern means climbing. बिल्कुल ठीक। ये हमारा रह गया नुमद्राय सेन। अच्छा, ये वाला जो है, ये तो फिल्म की रील बनी हुई है, तो इसके साथ क्या जाएगा? मैम इन फोटोग्राफियन स्किनो। नहीं इन स्किनो फोटोग्राफेरन गेम। भी जा सकता है और इन इस स्किनो गेन भी जा किनोगेन सकता है। हाँ, आइन फिल्म जेन भी जा सकता है, क्योंकि ये कैमरे का लेंस हमने ये कर दिया था। जी तो ये हमारा फिर वो इंस्किनो गेन वाली चीज होगी। अब ये इसके साथ एक हमें मैच करना है, स्नोबोर्ड फारन। एक ये पिक्चर है, और एक हमारा रह गया है लेजन। लेजन तो मेरा ख्याल है फिर यही होएगा, है ना? और एक शिमन भी रह गया। एक ये चीज है, मैम और एक मैम ये ये चीज। श्विमन है, ऊपर वाला ऊपर श्विमन है। वाला ये कैसे शिमन है? मैम ये ग्लासेस हैं आई। हाँ, एग्जैक्टली, यस। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये वो है जो गॉगल्स आप पहनते हैं स्विमिंग के लिए, तो शिमन हम इसके साथ करेंगे। दैट्स राइट। और ये हमारा फिर स्नोबोर्ड फारन हो जाएगा। स्नोबोर्ड के ऊपर ये मेरा ख्याल है हेलमेट बना हुआ है उसका, है ना? इस तरीके से ये फिर आपको वर्ड्स अब याद रह जाएंगे, और आपने ये वर्ब्स बड़े अच्छे तरीके से याद रखने हैं। कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में भी जरूरत पड़ जाएंगी। जरूरत क्या पड़ जाएंगे मतलब, आपको पता होने चाहिए, लेजन में आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, हम आते हैं अपनी इस एक्सरसाइज के ऊपर, विच इज द लिसनिंग प्रैक्टिस। उमर, आपको भी समझ आ रही है? आपने जो हमने वर्ब्स किए हैं, मैं इसको एक दफा दोबारा रिवाइज भी आपको करवा देती हूँ। फुटबॉल स्पीलन, टू प्ले फुटबॉल। इंटरनेट सर्फन, टू सर्फ द इंटरनेट, यानी इंटरनेट यूज करना। जॉगन इज जॉगिंग। स्नोबोर्ड फारन, स्नोबोर्ड
यूज करना, यानी टू ड्राइव द स्नोबोर्ड, दिस इज अ गेम, दिस इज स्पोर्ट, ठीक है. Ein Film sehen, ja, ins Kino gehen means to go to the cinema to see a film. Grillen means to do barbecue, and klettern is climbing. Lesen is reading. Similarly, Fahrradfahren is to do cycling. Wandern is hiking. Schwimmen is swimming. Fotografieren is to take photos. And tanzen is dancing. ठीक है, हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर. आपको कुछ टेप्स सुनाई जाएंगे यहाँ पे. आपने क्या करना है, टेप सुनना है. रेडियो बाय थ्रेगे, यानी रेडियो टेप्स हैं, कुछ आपको ऑडियो क्लिप्स सुनाई जाएंगी यहाँ पे, रिपोर्ट्स हैं, या हो सकता है कॉन्वर्सेशंस हो. welche Freizeitaktivitäten geht es, यानी आपको जो टेप सुनाई जा रही हो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आपको सुनाई दी. Freizeit means free time, frei means free, Zeit means time, Aktivitäten activities, यानी फ्री टाइम एक्टिविटीज यही होती है जो हमने ऊपर की हैं. इनको हॉबीज भी कहते हैं, इनको फ्राइसाइड एक्टिविटेटन भी कहते हैं. वो सब चीजें, शिमन, ग्रिलन, वो सब चीजें. तो आपको टेप सुनाई जाएगी, इसमें आपने देखना है कि आपको क्या सुनाई दिया, और वो आपने फिर मुझे बताना होगा. Aufgabe 2a. 1. Das Spiel hat begonnen. Die ersten Minuten laufen sehr gut für die Schalker. Es gibt viele Chancen, auch wenn diese Flanke am Tor vorbeigeht. Die Fans sind zufrieden. Auch die Gäste aus München spielen sehr stark, aber auch sie schießen keine Tore. Dieser Kopfball landet im Aus. So steht es zur Halbzeit unentschieden. 0:0. आपने से बताने कौन सी एक्टिविटी है. Schalkes Sturm wird von der Münchner Fußball. Exactly. Fußball spielen. It's quite difficult Torwart actually. Oliver Kahn ist so souverän wie immer. Und es dauert nicht lange, bis Bayern 1:0 in Führung geht. Very good. ये सबको obviously समझ आपको अभी इस तरीके से, वो उस तरीके से नहीं आएगी कि वो बोल क्या रहे थे, लेकिन एक वो जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है और वो सब चीज आपको जो फील आई, वो क्या थी. Fußball spielen. Fußball spielen. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, अब मैं असाइन कर देती हूँ. उस्मान, आप उस्मान ने तो अभी जवाब दिया. ये उमर को असाइन करती हूँ. ये शाहजेब, आप इसको सुनिएगा, नंबर 2, और फियर है उस्मान का. ठीक है, अभी इसको सुनिएगा. अब शाहजेब आपकी बारी. 2. Ja, gut so. Jetzt kannst du rechts den Fuß hinstellen. Ja, bisschen höher noch. Noch ein bisschen. Hast du's? Ja, uff. Willkommen im No Limit, Kletterspaß in einer der größten Indoor-Hallen Deutschlands. Klettern für alle, allein, zu zweit oder in der Gruppe, als Anfänger oder Fortgeschrittener. Hier im No Limit ist für jeden was dabei. Mit über 200 Routen und verschiedenen Schwierigkeitsgraden gibt es hier Kletterfeeling pur an 365 Tagen im Jahr. जी, किस एक्टिविटी के बारे में बात हो रही थी. मैम ये मेरे से पूछ रहे हैं आप. जी जी, शाहजेब से. शायद ओके. जी जी, बोलिएगा. मैम टांसन. टांसन आपका आंसर है. ठीक है. उमर, आप बताइए. उस्मान, अगर आपको कुछ और, अगर आपका मैम आंसर. मेरे ख्याल से डांस की बात हो रही थी, उसमें प्राइस की बात होती है. फर्स्ट वाले को ये मिलेगा, सेकंड वाले को ये, थर्ड वाले को ये. ठीक है, एक दफा इसको दोबारा सुने. डांस की बात नहीं. टांसन नहीं है, तो टांसन. दोबारा इसको सुने. 2. Ja, gut so. Jetzt kannst du rechts den Fuß hinstellen. हार. Ja, bisschen höher noch. Noch ein bisschen. Hast du's? Ja, uff. Willkommen im No Limit, Kletterspaß in einer der größten Indoor-Hallen Deutschlands. Klettern für Klettern für alle. आ रही है समझ. alle, allein, zu zweit oder in der Gruppe, als Anfänger oder Willkommen im No Limit, Kletterspaß in einer der größten Indoor-Hallen Deutschlands. Klettern für alle, allein, zu zweit oder in der Gruppe, als Anfänger oder Fortgeschrittener.
Hier im No Limit ist für jeden was dabei. Mit über 200 Routen und verschiedenen Schwierigkeitsgraden gibt es hier Kletterfeeling pur an 365 Tagen im Jahr. ठीक है, 2-3 दफा उसने बीच में क्लेटन का नाम लिया, Clatron. ठीक है, the answer is मैम क्लेटर, क्लैटरन का क्या मतलब है? क्लाइंबिंग, ऊपर आप क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग, ओके क्लाइंबिंग, ठीक है, क्लाइंबिंग उसको सिखा रहा था ओके और मैम। वो और अनाउंसमेंट थी। प्राइस की भी बात कर रहे थे। हाँ, वो उन्होंने बात की थी, लेकिन वो बीच में एक्चुअली इट वाज अबाउट क्लाइंबिंग, और वो उसको क्लाइंबिंग सिखा रहे थे। पहले कुछ थोड़ी सी कॉन्वर्सेशन थी कि इस तरह पाँव रखो, इस तरह ये करो, एंड देन देयर वाज एन अनाउंसमेंट कुछ क्लाइंबिंग के बारे में, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, उमर अब आप सुनिएगा। 3. Torte und Tango. Das gibt es jetzt jeden Sonntag in Berlin. Von 15 bis 18 Uhr könnt ihr in der Oranienstraße Tango üben und tanzen, bei Kaffee und Kuchen. Ein Tanzlehrer ist immer da. जी, डांस की बात में डांस है। यस, थानसन उसने काफी कुछ ऐसा माहौल भी और हमें लग रहा था, एंड शी आल्सो मेंशन कॉफी की बात हो रही थी ऑफ काफे और एंड खाने कुकन, की बात आ रही थी, खाने पीने के साथ डांसिंग है, बनाने देयर की। इज अ डांस लेयर एज वेल, डांसिंग इंस्ट्रक्टर भी यस है, ठीक है। इसको मैं एक दफा दोबारा शुरू से रन करूंगी, फिर आप आंसर्स को दोबारा देखिएगा। उस्मान आपकी बारी। 4. Ach, ich freue mich schon auf heute Abend. Mein Grill steht schon bereit und heute geht es endlich los. Steak und Würstchen. Naja, meine Frau findet das nicht so toll. Sie grillt lieber Gemüse. Tja, wie ist es bei euch? Was grillt ihr am liebsten? Ruft an. नाम उसने नहीं लिया उस एक्टिविटी का, बट देयर वाज सम नेम्स जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या था। व्हाट इज योर आइडिया उस्मान? आंसर तो हो गया मैम। दोबारा सुन, इस्किनोगेन। दोबारा सुने इसको। नो, इट्स नॉट इन किलोग्राम। देखिएगा कुछ खाने पीने के बारे में कुछ, अब गम्यूजे, यू नो द वर्ड गम्यूजे, एंड कुछ और वर्ड्स खाने पीने से मुतालिक देखिए। Freue mich schon auf heute Abend. Mein Grill steht schon bereit und heute geht es endlich los. Steak und Würstchen. Naja, meine Frau findet das nicht so toll. Sie grillt lieber Gemüse. Tja, wie ist es bei euch? Was grillt ihr am liebsten? Ruft an. अभी थोड़ा सा आइडिया हुआ। स्टेक, व्यूर्स्टन, सॉसेजेस। तो ये एक्टिविटी कौन सी बची? हाइकिंग। हाइकिंग में ये सब चीजें कहाँ आ गई? ऊपर जो हमने चीजें की, आप स्टेक हो, जैसे अगर आपके पास स्टेक्स हैं, सब्जियां हैं, तो हम उनको क्या करेंगे? एनीवन एल्स? I'm grilling. यस, व्हाट इज द वर्ड? ग्रिल Grillion. ग्रिले Grillion. ग्रिलन, ग्रिलन, ग्रिल एक्चुअली ग्रिलन। एक दफा मैं इसको सारे को दोबारा रन करती हूँ विदाउट स्टॉपिंग, इसको सुनिएगा और फिर आगे सुनिए। Aufgabe 2a. 1. Das Spiel hat begonnen. Die ersten Minuten laufen sehr gut für die Schalker. Es gibt viele Chancen, auch wenn diese Flanke am Tor vorbeigeht. Die Fans sind zufrieden. Auch die Gäste aus München spielen sehr stark, aber auch sie schießen keine Tore. Dieser Kopfball landet im Aus. So steht es zur Halbzeit unentschieden. 0:0. Schalkes Sturm wird von der Münchner Abwehr gestoppt. Bayerns Torwart Oliver Kahn ist so souverän wie immer. Und es dauert nicht lange, bis Bayern 1:0 in Führung geht. Zwei. Ja, gut so. Jetzt kannst du rechts den Fuß hinstellen. Ja, bisschen höher noch. Noch ein bisschen. Hast du's? Ja, uff.
Willkommen im No Limit Kletterspaß in einer der größten Indoor-Hallen Deutschlands. Klettern für alle, allein, zu zweit oder in der Gruppe, als Anfänger oder Fortgeschrittener. Hier im No Limit ist für jeden was dabei. Mit über 200 Routen und verschiedenen Schwierigkeitsgraden gibt es hier Kletterfeeling pur an 365 Tagen im Jahr. Drei. Torte und Tango. Das gibt es jetzt jeden Sonntag in Berlin. Von 15 bis 18 Uhr könnt ihr in der Oranienstraße Tango üben und tanzen, bei Kaffee und Kuchen. Ein Tanzlehrer ist immer da. Vier. Ach, ich freue mich schon auf heute Abend. Mein Grill steht schon bereit und heute geht es endlich los. Steak und Würstchen. Naja, meine Frau findet das nicht so toll. Sie grillt lieber Gemüse. Tja, wie ist es bei euch? Was grillt ihr am liebsten? Ruft an. चलें, ये कुछ आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस थी, दैट वाज इम्पोर्टेंट। अभी थोड़े से आपको वर्ड्स भी आ गए हैं अबाउट फाइट साइट एक्टिविटेटन, और थोड़ी सी आपकी लिसनिंग प्रैक्टिस भी इसमें हो गई। नेक्स्ट मूव करते हैं अपने नेक्स्ट इसके ऊपर, विच इज अ टास्क इन फ्रंट ऑफ यू। ये एक है हमारे पास एक डायलॉग, ठीक है, इसको हमने पहले देखना है। दिस इज सोफियाज Geburtstag। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट। Geburtstag लिखिए, बर्थडे को कहते हैं। Sophia's Geburtstag means सोफिया का बर्थडे। Lesen Sie das Chartgespräch। हमने ये चार्ट रीड करनी है और हमने देखना है कि मार्क और अन्य हैं वो क्या प्लानन कर रहे हैं। प्लानन मीन्स टू प्लान, क्या प्लान कर रहे हैं। और फिर हमें यहाँ पे कुछ टास्क दिए गए, कुछ टाइमिंग्स दी गई और ये पूछा गया कि इन डेट्स को क्या क्या काम हो रहा है। ठीक है, तो हम अब इसको रीड आउट करते हैं, इसको कुछ समझने की कोशिश करते हैं और फिर हम यहाँ पे अपने आंसर्स लिखेंगे। ठीक है, डेट्स के साथ आप याद रखिए, एक और चीज नोट कर लीजिए कि आपका प्रेपोजिशन यूज होता है और डेट इस तरीके से लिखी जाती है विद डॉट्स। नॉइंटन जीप्टन इसको कहा जाता है। मैं आपको अभी नेक्स्ट आने वाले एक्सरसाइज के अंदर डेट्स भी बोलना सिखाऊंगी और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये कैसे कहा जाता है। हमने 1 2 3 तो हमने सीखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जिनको ऑर्डिनल नंबर्स कहते हैं उनको कैसे बोला जाता है। तो एग्जाम में कोई ना कोई लिसनिंग प्रैक्टिस के अंदर ऑर्डिनल नंबर बोला जाता है, तो वो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से, और स्पेशली डेट्स। अब ये 9 और जीबन है, 9th डेट है और 7th मंथ है, यानी 9th ऑफ जुलाई। ठीक है, इसको बोलते कैसे हैं? नॉइंटन जीप्टन या नॉइंटन यूली। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइजेस में हम ये भी सीखेंगे। बहरहाल अभी हम चलते हैं अपनी इस चैट के ऊपर। heute, आज डोनरस्टाग है, आज डेट है नॉइंटन जीप्टन यानी 9th ऑफ जुलाई। ये एक चैट हो रही है, अब यूजर नेम्स आपके सामने, आपको ऐसे नजर आ रहा होगा, दीज आर यूजर नेम्स। ऑनलाइन चैट हो रही है। वो कहती है हाय मार्क, मार्क कहता है हेलो Anne, alles klar, all good? She says yeah, Sophia hat nächste Woche Geburtstag. What is the time element? What does this mean, nächste Woche? Wochenende. नेक्स्ट वीक। Next Next week। week. Wochenende होता है वीकेंड। ठीक है, Woche is week, next is next। नेक्स्ट वीक उसका Geburtstag है। Sie wird 30। 30 क्या है? 30। तो फिर क्या मतलब निकलेगा इसका? शी इज बिकमिंग 30, यानी उसकी वो 30 साल की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह थोड़ा सा आपको लिंक भी करना होता है। अगर आपको वियर्ड का मतलब नहीं पता, जी का तो मतलब पता है, और Geburtstag की बात हो रही है तो ड्राइसिक 30, तो क्या होगा, मतलब उसकी एज ही होगी ना कि वो 30 ईयर्स की होने वाली है। तो थोड़ा सा ना हमें एक एक लफ्ज समझे बगैर थोड़ा सा लिंक करना आना चाहिए कि व्हाट इज, क्या मतलब ड्राइसिक क्या। अच्छा, एस्ट वन, देन वन आपको पता है, वन मीन्स व्हेन, एस्ट मीन्स रियली। फिर वो कहती है am 16. यानी 16th ऑफ जुलाई। आज क्या, आज 9 है, लेकिन 16 को उसकी बर्थडे है। Das ist ein Donnerstag, that is a Thursday, यानी एक जुमेरात ही होगी। Und was möchtest du ihr schenken? Schenken वर्ड इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। Schenken means to gift। Schenken means to gift या to give as a gift। ठीक है,
वो पूछता है कि तुम उसको क्या देना चाहती हो। ईयर मीन्स उसको। यहाँ पे एक हमने ईयर पढ़ा था प्रोनाउन जो कि डू का प्लूरल था। यहाँ पे ईयर जो है दैट मीन्स हर। ये भी हम ये वाले प्रोनाउंस भी हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसीलिए मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाना चाह रही थी कि इसमें ये वाले जो प्रोनाउंस हैं इनको कहते हैं आकुजाटिव प्रोनाउंस। ये भी आपको आ जाएंगे। ईयर मीन्स हर। यहाँ पे तुम उसको क्या देना चाह रही हो। तो वो शी सेज einen Tag mit ihren Freunden। टाग आपको पता है, आइन आपको पता होना चाहिए, आइनन भी आपको पता है। इट मीन्स अ डे विद, मिट मीन्स विद, ईयरन मीन्स ईयर हो दोनों का मतलब है हर, और फ्रॉइंडन इज फ्रेंड्स। अ डे विद अ फ्रेंड्स। हिल्स्टुमियर, ये हिल्स्ट क्या है, ये हेल्फन से निकला है विच मीन्स टू हेल्प। हिल्स्टुमियर का मतलब है तुम मेरी हेल्प करोगे। क्लार सुपर idee, वेरी नाइस आइडिया। देन शी सेज वन वोलन वियर फायन। अब देखें वेव फ्रा के बना हुआ है विद द मोडाल वर्ब वोलन एंड फायन हैज गॉन टू द एंड। फायन का मतलब होता है टू सेलिब्रेट। वन वोलन वियर फायन, व्हेन डू वी वांट टू सेलिब्रेट। तो वो कहता है vielleicht am 19.07. perhaps on 19th of July. She says am Sonntag? Nein, da ist Sophie bei ihren Eltern. एल्टन पेरेंट्स को कहते हैं, ये वर्ड आप कर चुके हैं। इसका क्या आइडिया निकल रहा है आपको, क्या इससे समझ आ रहा है कि वो क्यों कह रही है संडे को नहीं। एनीवन? उसके पेरेंट्स नहीं, ओके। बाय मीन्स यहाँ पे एट, ईरन इज हर, शी विल बी एट हर पेरेंट्स ऑन दिस डेट। तो हम संडे को नहीं हम सेलिब्रेट कर सकते। ऑन फ्राइटाग आर्बाइटेड जी क्या मतलब, जुम्मे को काम। जुम्मे को वो काम करती है। जी की बात हो रही है, हर की, शी की बात हो रही है। aber am Samstag geht es, क्या मतलब गेट एस मैंने आपको समझाया हुआ है कि इट्स पॉसिबल ऑन It's possible on सैटरडे। Saturday. सैटरडे इट्स पॉसिबल। डन जाम स्टार्ट, ठीक है, वो कहते हैं ठीक है। डन मींस देन, फिर जाम स्टार्ट ठीक है। उन वहीन फागन वियर, वहीन का मतलब होता है, वो का मतलब है वेयर, वहीन का मतलब होता है टू वेयर, यानी कहाँ को, फॉरेन जाना, ट्रैवल करना, वियर हम, तो हम कहाँ जाएंगे। nach Iphofen, it's the name of a place. Iphofen, can someone Google it कि ये क्या है Iphofen? Open. Iphofen is it's a town in the district of Bavaria. It's a town. Okay, it's the name of a place. Da kann man super Fahrrad fahren. ये आपको वर्ड पता चल गया, Fahrrad fahren. वहां पे इंसान बहुत अच्छी साइकिलिंग कर सकता है। Klingt gut, यानी sounds good. Da können wir vielleicht auch ein Picknick machen. हम एक पिकनिक भी वहां कर सकते हैं। aber bei Regen, और फिर उनकी कॉन्वर्सेशन चलती है। Regen means rain, लेकिन अगर रेन हो गई तो फिर वो उनकी कॉन्वर्सेशन आगे ब्ला 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 उन्होंने किया। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉन्वर्सेशन थी। इसमें दो फ्रेंड्स हैं, प्लानिंग कर रहे हैं किसी और को उसका बर्थडे गिफ्ट देने के लिए, एंड द बर्थडे गिफ्ट इज अ डे विद द फ्रेंड्स, यानी वो सारा जो फाइनेंसिंग वगैरह करेंगे वो ये फ्रेंड्स करें। अब ये हमारा टास्क है। उमर आप मुझे बताएं, अब 9 को क्या हो रहा है, 9th of July को चैट फोन मार्क und Anne, यानी चैट हो रही है दोनों के बीच में। am 16. यानी 16th of July को क्या है, Donnerstag और डोनरस्टाग भी है, डोनरस्टाग भी है, और बर्थडे भी तो है ना, मैम ये बर्थ, यस मैम, सोफिया बर्थडे। बर्थडे भी है उसकी। शाहजेब आप बताइए, जीबन को क्या हो रहा है 17th of July को। थर्सडे है 16th को, और 17th हो जाएगी फिर फ्राइडे। फ्राइडे को क्या है, Right. फ्राइटाग, फ्राइटाग है, लेकिन फ्राइटाग को हो क्या रहा है, what is something mentioned about फ्राइटाग। Ma'am, 19th mentioned. ये है ना, 17th को वो क्या कर रही है, वो काम करेगी। Yes, ma'am.
सोफिया arbeitet, ये लिख दे, Arbeiten. वो arbeitet वो काम करेगी ऑन फ्राइडे। चलें, ठीक है, उमर आप बताइए, सॉरी उस्मान आप बताइए, आखसेंटन जीप्टन को क्या हो रहा है? यानी अब आखसेंटन हो जाएगा जामस्टार्ट। जामस्टार्ट को कुछ उन्होंने डिसाइड किया था? जी, किसी जगह जाने को। हाँ बिल्कुल, जामस्टार्ट को फायन हम कर देते हैं, Darmstadt. फायन, Geburtstag फायन, यानी टू सेलिब्रेट द बर्थडे, यानी वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। फायन मींस टू सेलिब्रेट। ठीक है, सैटरडे को फिर उन्होंने ये प्लान किया कि हम सेलिब्रेट करेंगे एंड विल गो, जी यहाँ पे आप कोई कहीं वो जाएंगे भी और ये सब चीजें। ठीक है, अब ये बताइए शाहजेब आप बताएं, 1917 which is Donnerstag, उसके बारे में क्या मेंशन है? मैम सोफिया विल बी विद हर हाँ, पेरेंट्स। क्या लिखूं? जोफिया इज at her parents सोफिया इज by बी Iren? फायर सेलिब्रेट नहीं। एल्ट्रन। नहीं नहीं, संडे को उसने कहा था संडे पॉसिबल नहीं है क्योंकि सोफिया जो है वो अपने पेरेंट्स की तरफ होगी। ठीक है, ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? सोफिया इज बाय ईरन एल्टन, अपने ये पेरेंट्स के सांस पास के आगे हुई। क्वेश्चन मार्क है। हाँ, यस मैम, ये विलास्ट में भी फिलाइश मींस परहैप्स, 1907 शायद। मतलब कि फिलाइश का मे मतलब बी। है शायद, ये वाला ओके, शायद। वो यस फिर वो मैम। कहते हैं शायद 19th को हम कर लें, फिर वो कहती है 19th को संडे होएगा और इट्स नॉट पॉसिबल। उसने आगे से जवाब दिया। ओके हाँ, उसने आगे से जवाब दिया कि वो ओके तो नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू आर एबल टू प्लान समथिंग। ऑब्वियसली इस लेवल पे आप लोग प्लानिंग नहीं कर सकते। आसवाई के जब एग्जाम अगर आप दें ना, तो उसके अंदर फिर आपको ऐसी छोटी सी एक प्लानिंग करनी पड़ती है, लेकिन वो तो हम आसवाई के अंदर जाके प्रिपेयर करते हैं। आइंस में आपको प्लानिंग कोई नहीं करनी पड़ती, लेकिन अगर आपके सामने लेजन के अंदर ये चीजें आए तो फिर आपको समझ एटलीस्ट आनी चाहिए कि यहाँ बात क्या हो रही है। कुछ आपके वोकैबुलरी कुछ अच्छी होनी चाहिए और कुछ आपको उसको सिंथेसाइज करना आना चाहिए टेक्स्ट को कि यहाँ हो क्या रहा है। ठीक है, तो अभी ये मीटिंग बीच में एंड हो जाएगी, इसको प्लीज दोबारा ज्वाइन कीजिए, हम इसको कंटिन्यू करते हैं।